हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आप सबको राधे राधे। सो गाइस, आज है गणेश चतुर्थी, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। और ये वाला जो गणेश चतुर्थी है, इसका व्रत सभी लोग रखते हैं। तो मैंने भी शुरुआत करी है और मैं भी व्रत हूँ आज के दिन। और हमारे यहाँ पे निराजली रही जाती है व्रत। ये इसमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। शाम के टाइम जब हम पूजा कर लेते हैं गणपति बप्पा का, उसके बाद ही पानी पीते हैं या चाय, जो भी खाना पीना है उसके बाद ही। खाना नहीं होता, मतलब फलाहार ही खाया जाता है। तो मैंने सोचा मेरे यहाँ पे किस तरह से पूजा पाठ की जाती है, इसकी कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता सकूं कि हमारे नॉर्थ साइड में यानी कि यूपी में खास करके किस तरह से ये गणेश चतुर्थी की पूजा की जाती है। तो मैंने क्या किया है, अभी सामान, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 7 बज रहा है और चंद्रोदय का टाइम है शायद कुछ यहाँ पे मुंबई में 9:30 बजे का टाइम है। और यूपी में तो शायद जल्दी 1 घंटा पहले ही निकल जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा बाद ही निकलते हैं। तो 9:30 बजे का टाइमिंग है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं ना सारा जो है तैयारी वो सारा करके रखती हूँ, उसके बाद में फिर देखेंगे। मतलब जब 8:30 बजे से वैसे मैं पूजा करने के लिए बैठ जाऊँगी, तो उसके लिए मैं तैयारी पहले ही करना शुरू कर दे रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, सारा फ्रूट वगैरह जो भी है, फल फूल, ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करके और धो के सब कुछ अच्छी तरह से रख ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये देखो, ये कुकर में मैंने वो स्वीट पोटैटो जो होता है ना, कंद बोलते हैं, उसको मैंने उबाल लिया है, क्योंकि सब कुछ ठंडा ठंडा चढ़ता है तो वो ठंडा भी हो जाएगा। 9 बजे से पूजा करने बैठूंगी, इतने में तो एकदम आराम से ठंडा हो जाएगा, ठंडा मौसम है। तो चलो ये सब धो लेती हूँ, उसके बाद में फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस देखो, मैंने यहाँ पे एक बड़ी थाली ली है और सारे फ्रूट को मैंने धो लिया है। और इस मतलब त्योहार की खासियत हमारे यहाँ पे जो है कि चाहे कितना भी हो, लेकिन आपको जो फल चढ़ाने हैं ना, वो 4 पीस ही चढ़ाने हैं। 4 से 5 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने सब ऐसे 4-4 करके रखूँगी। और मतलब 4 फल और 4-4 पीस। तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। और स्वीट पोटैटो जो कंद है वो मैंने उबलने के लिए रख दिया है। और उसके बाद में ये एक हो गया नारियल। और उसके बाद में यहाँ पे हो गया ये पान सुपारी, ये सारी चीज़ें हैं पूजा का सामान। उसके बाद में यहाँ पे फूल है, हार फूल जो है वो सारा। तो एक जगह पे कैसा मैं लगा के रखूँगी ना, तो मुझे ये सारी चीज़ें मुझे खोजना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आसानी से मुझे मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे कौन कौन करता है तैयारी, और आप लोगों के यहाँ पे की जाती है कि नहीं और कैसे की जाती है, ये कमेंट करके बताना मुझे। सो चलो मैं मिलती हूँ अभी आप लोगों से थोड़ी देर में, मतलब जब मैं रेडी होंगी, पूजा के लिए तैयार होंगी। और अभी तो ये स्वीट पोटैटो सीटी निकल गया है, इसको भी निकाल के देख लेती हूँ कि ये पक चुका है कि नहीं। इसको साइड में रखते हैं और उसके बाद में इसको चेक करूँगी। हाँ, लग तो रहा है कि पक गया है, पक गया, एकदम अच्छी तरह से पक गया है। तो इसको भी मैं ना थाली में निकाल के रख दूँगी। और जब तक ये ठंडा होएगा तब तक मैं और भी मेरी सारी तैयारियां जो भी करनी है वो कर लूँगी। ये देखो, ये इसको आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये कमेंट करके बताना। तो इसको ठंडा होने के लिए ये नया तरकीब है, आप लोग देखो, अगर गर्म है तो इस तरह से पकड़ की सपोर्ट से आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। कैसा लगा मेरा तरीका? हाथ भी नहीं जलेगा और आराम से निकल जाएगा, टूटेगा भी नहीं, है ना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो पूरा फुल वॉच करिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। और मैं उसके बाद में जब पूजा करना स्टार्ट करूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे और कैसी कैसी विधि होती है, कैसे पूजा की जाती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। चलो सो गाइस, यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं यहाँ पूजा के करने के लिए सारा सामान लेके बैठ गई हूँ। सब हवन वगैरह, गोबर का क्या इस्तेमाल होता है ये आप लोग वीडियो में आगे देखना कि गोबर किस लिए यूज होता है, और गाय का गोबर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं रेडी होके साड़ी वाड़ी पहन के, सब पैर में कलर विलर सब लगा के और फिर बैठ गई हूँ। तो ये देखिए, ये थाली है, ये मेरा मतलब पूजा की ही थाली है, तो उसे लेके मैं बैठी हूँ।
उसी में ये गोबर का बनाना है, जिसमें कि अर्घ देते हैं, बोलते हैं कि जल देते हैं ना अर्घ, तो उसको ऐसा गोला घेरा करके ऐसे बनाना है गोबर का। और पीछे से मेरा बेटा बोल रहा था छी छी मम्मी गोबर छू रहे हो तो उसको देख के अजीब सा लग रहा था। भाई गोबर तो पूजा करना है तो लेना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे मैंने घेरा बना, और ये गौरी बोलते हैं शायद। तो एक ऐसा घेरा बनाया, और ये दूब है, सारा दूब इस तरह से घेरे में लगाना है एक एक करके, 6-7 मतलब 5 या 7 ऐसा जितना हो सके। तो वो अभी मैं लगा रही हूँ। फिर इस पे सिंदूर टीका जाता है, सिंदूर से मतलब टीका लगाया जाता है, और इसी में जल अर्पित किया जाता है। जल मतलब हमारे यहाँ पे जो अर्घ देते हैं वो दूध और उसमें गंगा जल मिला के उससे देते हैं। तो ये फूल वगैरह मैं भगवान जी को सबको चढ़ा रही हूँ, और अभी सब निकाल लिया है मैंने। ये जो आप देख रहे हैं सिंदूर लगा हुआ सुपारी, ये मतलब मम्मी ने मुझे दिया है, और नया मैं खरीदी हूँ सुपारी वगैरह। तो वो जब पूजा होने के बाद में फिर वो विसर्जित किया जाता है। तो आप देख रहे हो इस तरह से सबको टीका वगैरह लगाई जाती है। ये सुपारी जो है ये जब तक मैं व्रत रहूँगी तब तक मेरे पास रहेगा। ये सुपारी और गोबर का जो आप गोला सा देख रहे थे वो मम्मी ने दिया है मुझे रखने के लिए। तो सबको लगाने के बाद में मैंने खुद को लगाया है, और ये जनेऊ है जो कि ये भगवान जी को, मतलब सुपारी जो है वो बोलते हैं कि गणेश जी हैं, तो इन्हें ऐसे टीका लगा के और जनेऊ पहनाया जाता है। और पान का पत्ता होता है, पान के पत्ते पे गौरी गणेश को ऐसा रखा जाता है। तो आप लोगों के यहाँ किस तरह से होता है कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से सब कुछ रख लिया। फल जो जो चढ़ाना है, एक एक फल मैंने इस पे रख दिया है। ये पीढ़ा है, चौकी जो कि दिया जाता है पूजा के टाइम पे, तो मम्मी ने दिया है मुझे ये सारी चीज़ें व्रत शुरुआत करने के लिए। तो और उसके बाद में हमारे यहाँ बना के नहीं चढ़ता, ये जो स्वीट पोटैटो यानी कि कंद है, उबला है, गुड़, काला तिल, ये सारा। और जैसा कि चौथ है तो गणेश चौथ है तो 4 दिया दीपक बाती रहेगा, एक दिए में ही 4 बाती रहती है, और 4 धूप। तो इस तरह से ये सब में मैं तिल छिटक रही हूँ सब में, और 4 धूप लिया है, जलाऊंगी मैं दिया धूप ये सारा चीज़ें। जो लोग अगरबत्ती जलाते हैं वो अगरबत्ती जलाएंगे। और यहाँ पे देखिए हवन करने के लिए लकड़ी जला दिए हैं मेरे हस्बैंड जी। तो ये जल रही है, तो पहले हम दिया कर लेंगे, धूप दिखा लेंगे, उसके बाद में फिर हवन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ब्लॉग बनाने का 2 मोटिव था। एक तो मुझे अभी मैंने नया शुरुआत किया है तो मुझे अच्छे से याद रहे, धूप बुझ नहीं रहा था इस वजह से मैं इस तरह से बुझाई हूँ। हाथ से बोलते हैं कि नहीं बुझाना चाहिए और ना ही मुंह से फूंक के बुझाना चाहिए, तो मैंने ऐसे बुझा दिया। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब ब्लॉग के ज़रिए जिन्हें नहीं आता है उन्हें भी पता चले, और नेक्स्ट ईयर जब फिर से मैं करूँगी तो मुझे नहीं याद रहेगा, तो कम से कम मैं अपनी ही वीडियो देख के कैसे क्या क्या करना है वो मुझे करने में आसानी होगी। तो इससे 2 फ़ायदे हैं, लोगों को भी, जो लोग न्यू कर रहे होंगे उन्हें नहीं आता होगा तो वो भी सीख जाएंगे, और मेरे लिए भी ये हमेशा के लिए रहेगा। तो हवन कुंड में मैंने हल्दी कुमकुम थोड़ा लगाया, और उसके बाद में फिर हवन करना शुरू कर दी। मैंने सारा वीडियो मतलब पूरा नहीं लिया है, फिर भी जितना हो सका है उतना मैंने कोशिश किया है। तो बहुत तेज़ मतलब आग की जो लपट है ना वो काफ़ी तेज़ थी। उसके बाद में फिर धुआं पूरा ना मेरे ही पूरे फेस पे आ रहा था, तो बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो मैं कैसे हवन कर रही हूँ। उसके बाद में फिर 5-7 इस तरह से आहुति दे के
और फिर मैंने हवन को पूरा किया। और उसके बाद में मुझे जितना आता था वैसा मैंने किया था। बाकी जो भी गलती सही हुआ होगा वो गणेश जी माफ़ करेंगे। क्षमा मांग लिया मैंने कि भगवान जी जो भी गलती सही हुआ हो उसको माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं 3 बार आचमनी बोलते हैं इसको, वो कर दूँगी हवन करने के बाद। उसके बाद हवन को साइड करके अब जो अर्घ देते हैं वो मैं अर्घ देना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए आप, अब मैं उठूँगी और इस टाइम में क्या होता है ना, बोलना नहीं होता है। तो जल लेके और 4 चीज़ होती हैं, तिल, फूल, दूब और उसके बाद में ये दूध, पानी जो भी है इसको लेके, और ऐसे बाल का लट होता है ना वो लेके आंचल उसके साथ में ऐसे अर्घ देते हैं। वो बीच क्या बोलते हैं उसको, अर्घा बोलते हैं, उसमें देते हैं। तो देखिए आप लोग 2 बार हुआ, हर बार दूसरा लेंगे और हर बार ऐसे करते जाएंगे। तो 4 बार हो गया ये मेरा। सो गाइस मेरा पूजा हो गया। और आज चंद्रदेव इतना लेट निकले हैं ना, 10 बजे यहाँ मुंबई में मुझे चंद्रदेव दिखे हैं। तो मैंने जल चढ़ा लिया और अब मैंने पानी लिया है, गुनगुना करके पानी पीऊँगी। बाप रे। उसके बाद मैंने बना लिया है, साबूदाना बनाई हूँ वो खाऊंगी। और उसके पहले तो जा रही हूँ मैं चाय बनाऊंगी, तो चाय बना के पीऊँगी और फिर ये सब खा पी के और फिर जल्दी से अब सोऊंगी। सो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और इसी के साथ ब्लॉग की एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं कल की लाइव में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय सभी को, राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।